शिष्य को मिटना होता है गुरु में, गुरु में मिटना होता है शिष्य को, तो मन को मिटाना पड़ेगा। जब तक मन रहेगा तब तक आपको भजन नहीं करने देगा। मन बहुत शैतान है, तो मन को मारने के लिए हमारे यहाँ जो पहली क्लास का साधना है, नासिकाग्र में दोनों दृष्टि को लगा करके और उसमें स्थित करना, ठहराव करना। इससे क्या होता है कि मन आंखों की पलक के आगे, आंखों की पुतली के आगे चलता है जागृत अवस्था में। तो इस मन का मंजन किया जाता है। वहाँ मन के साथ लड़ाई होती है, मन के साथ युद्ध होता है। और यह मन जो है उठा पटक करेगा, कभी आपको पटक देगा, कभी मन को आप पटक देंगे। इसका एक्शन होता है। इसलिए जो साधक होता है वह जब नासिकाग्र में ध्यान करता है और नाम का स्मरण करता है, तो उससे क्या होता है कि उसका मन और प्रबल होता है। अगर घोड़े को, बदमाश घोड़े पर घुड़सवारी करना चाहेंगे तो उस पर चढ़ेंगे, उठा के पटक देगा, ऐसा उछलेगा कि गिरा देगा आपको। फिर अगर कुशल घुड़सवार है तो उस पर फिर लगामी कसेंगे, कसते कसते दौड़िया जह तक मन की दौड़ थकावन फिर भया वस्तु ठोर की ठोर। अब घुड़सवार उस मन पर चढ़ करके मनरूपी घोड़े पर खूब दौड़ाता है, इतना दौड़ाता है कि मन को थक जाना पड़ता है। जब बहुत थक जाता है तो घोड़ा अपने ही शांत हो जाता है। फिर दोबारा नहीं दौड़ेगा। वो समझ लिया गया कि ये घुड़सवार जो मेरे ऊपर बैठा है यह बहुत कुशल और कुशाग्र है, ये तुमको हैरान करता है। हाँ, यह हमें हर थका दिया, अब इसके साथ मैं उछल कूद नहीं करूँगा, है कि नहीं? तब वो हो जाएगा। इसलिए मन से युद्ध है। इसलिए कहा गया है कि मन का कहा ना मानो, गुरु का कहा मानो। गुरु जैसा कहे वैसा करो, ना कि मन जैसा कहे वैसा करो। अक्सर लोग क्या करते हैं, मन के कहे अनुसार ही चलते हैं। आपका मन होगा जो करने का वही करेंगे, तो गुरु चुप हो जाएगा। गुरु ने थोड़ा चाहता है कि भाई हमारा कहा हुआ माने, हमारा आदेश माने, हम जो कह रहे हैं वो बात को माने। तो शिष्य क्या करता है कि अपना मूल्यांकन कर लेता है, हम माने कि नहीं माने, गुरु कहीं गलत तो नहीं कह रहा है, और हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो समझदार हैं, हम तो पढ़े लिखे विद्वान हैं, हम तो गुरु जी गलती कह रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हमको गुरु जी गलती कह रहे हैं। तो हो गई बात खत्म। न गुरु रहा न चेला रहा। तो इसलिए करके कि गुरु की बात को नहीं विसारनी चाहिए, गुरु जी जैसा कहते हैं मान लेनी चाहिए। समर्पण उसको कहते हैं जो गुरु कह दे कि आप रुको, ठहरो तो ठहर गए, चलो तो चलो, चल दिया। जैसे जनक को कहा था अष्टावक्र ने कि एक घोड़े के रकाब पर पैर रखा है, फिर दूसरे रकाब पर मत रखो, रुक गया। एक ही पैर पर एक ऊपर उठाए हुए घोड़े के ऊपर उस तरफ जाएगा पैर, उतना में ही रुक गया और 3 दिन 3 रात तक रुका रहा। और गुरु ने कहा कि अब मैं दे रहा हूं तुमको, संभालो उसको। समाधि लग गई उसकी, और उसके बाद 3 दिन में समाधि में रहे, तब उसके बाद समाधि से नीचे खींचा गुरु ने। तो शरीर में उसकी चेतना आ गई, तब जो है चरणों पे गिरा, गुरुदेव आपने मुझे बचा लिया दुख से, आज मुझे बोध हो गया, ज्ञान हो गया। तो ऐसे होता है। गुरु की आज्ञा में आवई, गुरु की आज्ञा में जाए, कहे कबीरता दास को 3 लोग डरना है, 3 लोग में किसी का डर नहीं है। जब गुरु की आज्ञा में चलेंगे तो बाहर चलें कि भीतर चलें, जिस समय चलें, जैसे चलें, गुरु की आज्ञा में रहें, हर पल हर क्षण। संसार की बातों में भी है तो गुरु की आज्ञा में चलें,
और अगर उसमें चूक करते हैं तो गुरु बेचारे का क्या लेंगे? गुरु बेचारे कुछ नहीं लेंगे। आपको आपका अपना मन है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है अब नाही। जी प्रेम गली तिसाकरी तामे दो न समाई। प्रेम की गली में प्रवेश करना चाहते हैं, दो नहीं समाएगा, एक ही समाएगा। जी गुरुजी। उसमें तो शिष्य को मिटना ही पड़ेगा। जी गुरुजी। शिष्य मिट जाएगा, गुरु नहीं मिटेगा। जी गुरुजी। गुरु शिष्य गुरु में समर्पण कर देगा तो गुरु अपनी ज्ञान धारा से उसमें प्रवेश कर जाएगा और आपको बैठे बैठे आनंद मिलने लगेगा। आपको बैठे बैठे दिशावलोकन होने लगेगा, आप आनंदित हो जाएंगे। जी गुरुजी। ये गुरु की धारणा है, गुरु शिष्य का कर्तव्य है इस तरह का जीवन जीने का। जी गुरुजी। तो ऐसे ही इस संसार में जीवन जीना चाहिए जी गुरुजी। और अपने आप को समर्पण करना चाहिए। जी गुरु में शिष्य को समर्पण होना चाहिए, तब जा करके इस संसार में आने का जो अभिप्राय है वह पूरा हो जाएगा, नहीं तो अधूरा ही अधूरा रह जाएगा। शाही बंदगी।